नहीं, ये तो वही धर्म के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। इनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। ये इनका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमानों को डाइवर्ट करना और उनके नाम पे अपनी वोट लेना। और नमस्कार साथियों, मैं विनोद दिमाग सीधी दरकन में आज फिर से आपके साथ हाजिर हुआ हूं और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पवन चोपड़ा जी, जो आज हाल ही में जो है उनको यहाँ से प्रवक्ता बनाया गया, यमुनानगर के हैं। तो आज हम इनसे मिल करके कांग्रेस के बारे में जानेंगे, कुछ गतिविधियों को लेकर के। तो हमारे आज चलते हैं सीधा उनके पास और जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार जी, आपका भी चोपड़ा बहुत स्वागत है। चोपड़ा जी, अगर बात करें तो कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है। अब आपको इसमें मौका मिला है प्रदेश प्रवक्ता के रूप में, तो किस तरह से आगे आप जो है हरियाणा में अगर बात करें, पिछले कुछ समय से कांग्रेस काफी डाउन जा रही है क्योंकि सत्ता में नहीं है, ये भी मान सकते हैं। तो अब आपको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, तो आप इसको आगे बढ़ाकर कैसे चलेंगे, कैसे लेकर चलेंगे? कांग्रेस जो है, कांग्रेस का इतिहास जो है 135 साल पुराना है। सबसे पुरानी कांग्रेस की पार्टी है। लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को किसी की पहचान की जरूरत है। कांग्रेस अपने आप में इतना बड़ा समुद्र है कि इसको थोड़ा सा जगाने की बात है, कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा जोश भरने की बात है, वो हम भर रहे हैं। कार्यकर्ता आगे बहुत अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। अभी हम एक जो है इसमें मेंबरशिप के लिए, सदस्यता के लिए भी अभियान चलाने लगे हैं। इसमें सदस्य और भी नए जोड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ लोग आज ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ऊपर के ऊपर आने वाली है हरियाणा में। तो अगर बात करें जैसे कि अब अगर करंट में देखें तो ये इस समय 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण का चुनाव भी एक चंगा प्रोसेस था। आप भी अलीगढ़ पीछे गए हैं, वहां पर आपने प्रचार किया, तो किस तरह का माहौल देखने को मिला उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस का। प्रियंका गांधी जी ने जो वहाँ पे जनसंपर्क अभियान चलाया, एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को जागरूक किया, उनको सशक्त करने का एक पूरा योगदान रहा उनका। उससे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में इतना जोश भरा है, इतना अच्छे से लोगों ने कार्य किए हैं। तो इलेक्शन में भी मैंने देखा है कि लोग विकास के नाम पे वोट डाल रहे थे। ये इनके जो है धर्म के नाम पे वोट जो मांग रहे हैं बीजेपी वाले, उनका उस तरफ झुकाव नहीं था इस बार लोगों को था कि मतलब विकास क्या हुआ है हमारा, शिक्षा क्या हुई है, शिक्षा, बेरोजगारी खत्म हुई है नहीं, नौजवान युवक सड़कों पे है, बहुत परेशान है लोग वहां पे। किसान भी इतना परेशान है कि उसका भी कोई पूछने वाला नहीं है उसको भी। तो इसलिए वहां पे लोगों में एक बहुत बड़ा मन में बदलाव का एक उन्होंने सोचा हुआ है कि इस बार वहां पे यूपी में बदलाव आएगा और निश्चित आएगा। और कांग्रेस के बारे में आपको बताऊं तो बहुत अच्छे से कांग्रेस के बारे में भी लोग कांग्रेस को भी वोट कर रहे हैं। कांग्रेस के जो है अहम भूमिका रहेगी। बहुत ग्राफ ऊपर गया है हमारा कांग्रेस का भी इस बार। तो पूरी जो भी सरकार बनेगी उसमें पूरी अहम भूमिका रहेगी कांग्रेस की। मगर ये कह रहे हैं कि हमने विकास कराया, हमने राम मंदिर बनाया, हमने जो है धारा 370 को हटाया, हमने जो है 3 तलाक का मुद्दा जो मेन उत्तर प्रदेश में माना जाता उसको हटाया, तो उसके नाम पर हमें वोट ज्यादा मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि ये सब पैतरा जो इनका है काम करेगा? नहीं, ये तो वही धर्म के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। इनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। ये इनका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमानों को डाइवर्ट करना और उनके नाम पे अपनी वोट लेना। और इनका कोई नहीं है, लड़ाई कराते हैं जैसे हिंदू मुसलमानों को लड़ा दो बस, और कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, 370 हटाई, ठीक है, और आप 3 तलाक वाली बात करते हो। क्या इससे वहां पे बेरोजगारी खत्म हुई है? क्या इससे वहां पे शिक्षा मिली है? क्या इस पे अर्थव्यवस्था कोई का सुधार हुआ है? क्या इसमें किसानों को आय दुगनी हुई है? क्या इसमें कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हो, कोई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंडस्ट्री के लिए कोई रोजगार आए हो, कोई भी इससे होता हो तो हम मानते हैं कि विकास का इन्होंने कोई कार्य किया है। इससे कोई विकास नहीं हुआ है इन चीजों से। ये केवल हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए ही ये पैतरे चले हैं इन्होंने, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज इनके पास और मुद्दा ही नहीं है कोई मांगने का। आज मोदी जी क्यों नहीं बात करते कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा,
आज क्यों नहीं बात करते कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर पाएगा? आज क्यों नहीं ये बात करते कि सबको शिक्षा, सबको रोजगार? आज क्यों नहीं बात करते कि किसी भी का निजीकरण नहीं होगा? अब इन पे है ही नहीं मुद्दा, ये खुद इनको बेची जा रहे हैं, खुद ही इन्होंने बनाया ही नहीं है, आज तक कुछ बनाया नहीं है। वो बड़ी एक प्यारी सी कहावत है उसकी कहावत मैं आपको बताता हूँ। कहावत क्या है कि तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके पैर फटी ना बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई। आज 70 साल में जो कांग्रेस ने बना के एक राष्ट्र की संपत्ति बनाई थी सरकार ने, वो किस लिए बनाई थी? पब्लिक सेक्टर, लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों को कि उससे सहूलियत मिले। वो इसलिए नहीं बनाई थी उससे अर्निंग पैदा हो, कोई आय पैदा हो। इन्होंने तो आके उस पब्लिक सेक्टर को ही बेचना शुरू कर दिया। क्यों बेचा? अगर आपको लग रहा है ये लॉसेस में है, तो उसको कांग्रेस ने भी 70 साल चलाया, उसको ऐड देके चलाते रहे हैं ना। उन्होंने बंद तो नहीं करा कोई, इन्हें तो आके बंद ही कर दिया, उसको बेच दिया, निजीकरण कर दिया। तो इस तो राष्ट्र की संपत्ति है, ये उनके निजी संपत्ति नहीं है जो मोदी जी बेची जा रहे हैं। लगातार अगर बात करते हैं हरियाणा में कुमारी शैलजा, उनका जनाधार बढ़ता ही जा रहा है। उन्हीं को देखते हुए जो जैसे अब पंजाब में अगले चरण में चुनाव है, तो उसमें उनको स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जा रहा है। आप भी उनके साथ काम करने का शायद मौका मिले आपको भी, तो किस तरह से वहां पर क्या लगता है पंजाब में क्या मोड़ रहने वाला है? क्योंकि अभी कुछ दिन से सुनने को मिल रहा था सिद्धू वर्सेस चन्नी जो आपस में थे, मगर जैसे राहुल जी ने वहां पहुंचकर तो दोनों को इकट्ठा करने का काम किया। तो अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी कि कांग्रेस, क्योंकि पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी लगातार, या आगे भी पलटे, इसको लेकर के आप क्या रणनीति चलाएंगे? नहीं, कांग्रेस का वहां पे माहौल बहुत अच्छा है। हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी को वहां का स्टार प्रचारक बनाया गया है। उनका आज ग्राफ इसलिए बढ़ा है ना कि वो पब्लिक में रह के जनता के लिए, जनता को अपना सेवा, अपना इनको मजबूत करने के लिए कांग्रेस को घर घर जाती हैं, घर घर कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी हैं। वो कोई भी किसी को इग्नोर नहीं करती, हर कार्यकर्ताओं को पूरा अपने साथ लेके उनको मार्गदर्शन करती हैं। यही इसी तरह वो प्रचार भी कर रही हैं। चन्नी जी जो है वो भी ऐसे ही हर तरह से हर लोगों को, नीचे वाले वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर। हर तरह से किसी भी वर्ग का वो नहीं कर रहे कि किसी वर्ग को ना देखा जाए, वो अनदेखी नहीं कर रहे किसी वर्ग की। तो उसमें कांग्रेस उनके साथ बहुत बढ़ चढ़ के आगे साथ चल रही है। तो ये बहुत बड़ा हमारे के लिए फायदेमंद रहने वाला है कि कांग्रेस वहां पे फिर से मेजोरिटी पे आएगी। अगर बात करें हरियाणा की, क्योंकि हम हरियाणा से हैं, आप भी हरियाणा से हैं, आपको जिम्मेदारी भी मेन जो दी गई हरियाणा से, यहाँ पर हमेशा जो है कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी का आरोप लगता रहता है, उसको कैसे आप कम करने का, ताकि सब मिले? क्योंकि आप राष्ट्रीय मतलब स्टेट प्रवक्ता हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है हर एक को साथ लेके चलना, तो उसको कैसे? नहीं, गुटबाजी की तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सब एक मिलजुल के सब कार्यकर्ता एक मंच पे होके काम कर रहे हैं, एक ही तरफ काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस तो सारे मिलजुल के ही वर्क करते हैं इसमें। अब कोई देखने की बात है, कोई अपनी नजरिए से देखते हैं, वो बात अलग है। ये तो एक पेड़ की शाखाएं हैं, कोई इधर है कोई इधर है, लेकिन वो है तो वहीं कांग्रेस के अंदर ही ना, कांग्रेस ही है वो। तो अगर बात करें जैसे अब सदस्यता अभियान चलाने वाले हैं कांग्रेस की ओर से, अभी देखा गया कि कई जगह पर तो है ना अभी प्रदेश मतलब जिला अध्यक्ष भी बनाए गए कांग्रेस के द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है, उसको आगे लाने के लिए। नहीं, वो भी जल्दी ही हमारी एक संगठन की जो अपना संगठन का जो भी है जिला अध्यक्ष या जो भी पूरा अपना जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा। चुनाव भी होगा इसका, और वो इसीलिए मेंबरशिप कर रहे हैं। तो इसमें तो सदस्यता अभियान के लिए कोई जरूरी नहीं कि संगठन साथ में हो, वो हर वर्कर हमारा यहाँ पे जिले का अध्यक्ष है, सारे एक बराबर हैं, हम सारे पूरे वर्कर काम करेंगे, पूरी मेहनत से एकजुट होकर इसमें सदस्यता का अभियान चलाएंगे। सारे अपने दिल से, अपना मन से सब लगे हुए हैं। ऐसा कोई संदेश जो अपनी ओर से आप हमारे दर्शकों को देना चाहिए? जनता से संदेश यही है कि जो वोट करे विकास को देख के, धर्म के नाम पे वोट ना करे, धर्म से बाहर उभर के आए, जाति से उभर के आए,
और क्योंकि विकास से ही देश का विकास होगा, हरियाणा का विकास होगा, हर गरीब वर्ग का विकास होगा। हमारी पार्टी छत्ती बिरादरी की पार्टी है, किसी को भी वो एक धर्म या उसको लेके साथ नहीं चलती। तो इसलिए मेरा तो सबसे यही संदेश है, जोश लगाएं, कार्यकर्ता मिलकर जुले और अपनी हरियाणा में आने वाली कांग्रेस की सरकार लाएं, जिससे सब वर्ग को एक हर तरफ से भागीदारी मिले और सबका विकास हो। आखिर में आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे, 7 साल सत्ता में है भाजपा सरकार, क्या आपको लगता है जो दावे उन्होंने किए थे पूरे किए? इनका तो कोई भी दावा पूरा नहीं हुआ, सारे झूठे वादे, इनके एक भी वादा पूरा नहीं किया, इतने झूठे जुमले करते हैं। मैं कहता हूं हमारे जो यहाँ पे मुख्यमंत्री है वो भी झूठे वादे करके आज झूठे, इनको नौकरियों में देख लो धांधली इन्होंने करी है। इनके जितने पेपर लीक हुए सारे इनके 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 राज में हुए हैं। कहीं पे ये कितना झूठ बोलते थे, कोई खर्ची पर्ची नहीं है। मैं कहता हूँ खर्ची पर्ची छोड़ो, तो तैचियां चली है अंदर, 90-90 लाख रुपए इनके वहां पे दफ्तरों से पकड़े गए हैं। किसानों पे देख लो तो इन्होंने अत्याचार कराए हैं, फिर जा बोला इन्होंने कि तुम भी लठ उठा लो, फिर मनसा देवी जाके माफी मांगी इन्होंने वहां खड़े होके कि मुझसे भूल होगी। ऐसे मुख्यमंत्री काहे के मुख्यमंत्री हैं ये तो बंटवारा कर रहे हैं जनता का जाति पे, धर्म पे, और कोई भी इन्होंने कहीं भी विकास का तो नाम ही नहीं है इनका। तो ये थे हमारे साथ पवन चोपड़ा जी, जो हाल ही में कांग्रेस के हरियाणा के वक्ता बने हैं। आज हम इनसे बातचीत की, तो अब आगे भी लगातार इनसे संपर्क में रहेंगे और जैसी भी नीति बनी उसको लेकर चलेंगे। तो इसके बाद हम जाकर फिर मिलेंगे किसी नई खबर के ऊपर। धन्यवाद।